जय हिंद दोस्तों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जॉब 2022 में रेलवे ग्रुप डी में लगती है तो आपको कितना रुपया मिलेगा, कितना सैलरी पर मंथ मिलेगा। और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स यानी एक्स्ट्रा अलाउंस कौन कौन सा मिलेगा, यानी आपकी नेट सैलरी कितना बनेगा, इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में, आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ग्रुप डी की सैलरी 2022 के अनुसार कितनी बनेगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला आपका बेसिक पे कितना है 18,000, यानी आप ग्रुप डी पे ज्वाइन करते हैं तो आपका 18,000 मिनिमम बेसिक पे से स्टार्ट होता है। तो ये 18,000 आपका हो गया। उसके बाद दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग डीए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीए। और ये डीए जो है अभी प्रेजेंट में बेसिक का 38% है। ये डीए आपको बढ़ते रहेगा, 6 महीना पे बढ़ता है। तो अभी भारत सरकार बेसिक का कितना डीए देता है 38%। तो जब बेसिक का 68% निकालेंगे, 38%, तो हम लोग को 6840 रुपया आएगा। यानी 18,000 का हम 38% करेंगे तो आपको कितना आएगा 6840। तो ये आपका एक तो बेसिक पे 18,000, उसके बाद 6840 रुपया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम लोग HRA बोलते हैं। तो HRA 3 तरह का होता है, एक 1800, एक 3600, एक 5400। 1800 होता है कि आपको गांव में कोई स्टेशन मिला तो वहाँ 1800, और अगर अच्छा सिटी में मिल रहा है तो वहाँ 3600, अगर राजधानी महानगर में मिला तो 5400। तो हम मिनिमम लेकर चलते हैं कि 1800 आपको अप्रॉक्स मिनिमम तो रहेगा ही। तो 1800 हम HRA को ले। उसके बाद अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अभी 1206 रुपया मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कितना मिलता है 1206 रुपया। तो अब इसको हम लोग टोटल ऐड करते हैं। जब टोटल ऐड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस पे, मतलब टोटल। तो टोटल आपका बन रहा है 27,846। कितना बन रहा है 27,846। तो इतना आपके अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिए। अब इसमें कुछ डिडक्शन होती है, मतलब उसमें आपके सैलरी से कुछ कटेगा। तो क्या क्या कटेगा? तो देखिए, पहला कटता है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो NPS जो होता है ना, वो बेसिक प्लस डीए, जो आपका बेसिक कितना है 18,000 बेसिक है, 6840 डीए है, इसका 10% आपका NPS में कट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 10% कट जाता है। तो आपका 10% कितना कटेगा 2484 रुपया। हालांकि ये आपका जमा हो जाता है, तो ये आपका सैलरी में से कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस में आपका 30 रुपया कटेगा, और एक SBF रिकवरी होता है, सब एम्प्लॉय से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड है, तो इसमें 41 रुपया। तो टोटल अगर डिडक्शन की बात करें तो 2555 रुपया आपका कटेगा। अब अगर 2555 कट जाएगा तब कितना सैलरी नेट बचेगा? तो देखिए, नेट पे मतलब ग्रॉस कितना बना था 47,846 रुपया, उसमें से कितना माइनस कर देंगे 2555 रुपया। तो अब बचे कितना 25,291 रुपया पर मंथ। ये आपका डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद कुछ और देख लीजिए, और क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलता है, रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, सिग्नल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, ठीक है ना, ऑपरेटिंग होते हैं। तो इसमें आपको अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिलता है तो इसमें एक एक्स्ट्रा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है। उसका रिस्क अलाउंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला को एक्स्ट्रा मिलता है, सब डिपार्टमेंट में नहीं रहता है, केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उसमें 2700 रुपया जो है एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर आपका जॉब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगता है तो ये 2700 एक्स्ट्रा आपको इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका जॉब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिलता है तब नेट पे कितना हो जाएगा? तो 25,291। यहाँ ये तो सभी डिपार्टमेंट के लिए है 25,291। अगर आपका इंजीनियरिंग में है तो 25,291 प्लस ये रिस्क अलाउंस जो है 2700, ये ऐड हो जाएगा। मतलब 27,991 रुपया पर मंथ, अप्रॉक्स 28,000। यानी आपको जॉब लगता है तो पहला मंथ
28,000 रुपया से स्टार्ट होगा। हालांकि पहला मंथ तो कुछ ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि पहला मंथ में एनपीएस नहीं करता, 1-2 महीना के बाद कटने लगेगा। लेकिन अगर एनपीएस मान लीजिए कटने लगा तो आपका फिर भी 27,991 रुपया, अप्रॉक्स 28,000 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट में आएगा। देखिए ग्रुप डी कितना पैसा देता है। उसके बाद ये 28,000 ही नहीं रह जाएगा, अभी तो थोड़ा सा वीडियो में और बने रही है, और देखिए कितना अभी सैलरी आपको एक्स्ट्रा रेलवे देती है। तो देखिए ये तो 28,000 आपका नेट हो गया हर मंथ। अब कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस होती हैं। एक्स्ट्रा अलाउंस में क्या क्या है, ध्यान से देखिए। एक होता है नाइट ड्यूटी। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो 100 से हम 120 माने हैं। कहीं आपको अभी जैसे आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो 100 रुपया, कहीं 110 भी रहता है, मतलब आप 100 से 120 रुपये में पर नाइट आपको मिलेगा। अगर आप 10 दिन नाइट करते हैं तो हम मान लें कि 100 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो 1,000। तो ये आपका नाइट ड्यूटी। तो ये 1,000 जो होगा इसमें ऐड होगा, 27,991 में ही ऐड होगा। फिर एक ड्रेस अलाउंस होता है। ड्रेस अलाउंस 5,000 रुपया पर ईयर, मतलब साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा। वो किस मंथ में लगता है, जुलाई में। ये हो गया। फिर एक होता है रेलवे बोनस। रेलवे कर्मचारियों को बोनस भी देती है। तो रेलवे बोनस आपको 17,951 रुपया मिलता है, 17,951 रुपया। वो किस टाइम मिलता है, दुर्गा पूजा दशहरा के टाइम में, जैसा अभी हम लोग को अभी तुरंत क्रेडिट हुआ है। उसके बाद एक और अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है कि आप अपने जहाँ आपका पोस्टिंग है वहाँ से, हेड क्वार्टर से आप अपने जगह से अगर 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, कहीं ड्यूटी करने आपको भेजा जाता है, तो आपको टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्च मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, अगर आप 12 घंटा से कहीं गए, आपको 12 घंटा से अधिक वहाँ रहना पड़ गया तो आपका 100% बनेगा। 12 घंटा से कम मतलब 8 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ता है 70%, और 8 घंटा से कम रहेगा तो 30%, मतलब कि 500, 350, 150। तो आपको लगभग 500 नहीं तो 350 पर डे के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए कि आप 5 दिन कहीं बाहर ड्यूटी कर लिए तो 5 गुने 500 कर दीजिए तो 2,500 रुपया। तो ये 2,500 आपको फिर ये जो अकाउंट है ये वाला सैलरी इसी में एक्स्ट्रा ये लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप टीए पर रहते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो सब मिला के नेट सैलरी लगभग 30,000 के करीब आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। और ये तो रेलवे बोनस महीना में एक बार साल में मिल जाएगा, और ड्रेस का भी साल में मिलेगा। और भी अलाउंस है आपका, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपको मिलेगा, जैसे आपके बच्चे का पढ़ाई का भी मिलता है। तो ये सब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। आप लोग को जैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा और अलाउंस है, उसमें हम बनाएंगे। अगर आप लोग मेरा सैलरी देखना चाहते हैं, हमने 19 में ज्वाइन किया और 22 में, 3 साल में मेरा कितना सैलरी अभी बन रहा है, अगर आप लोग को देखने की इच्छा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम अगला वीडियो में हम अपना सैलरी जरूर दिखाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।